हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। चलिए भाई दोस्तों, आज काफ़ी समय के बाद हम लोग फिर से एक वीडियो बना रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पेपर होने के बाद मैं थोड़ा बिजी हो गया था। घर में कुछ काम वाम थे, शादियां थीं और प्लस मम्मी का ऑपरेशन भी था। तो जिस वजह से ये थोड़ी सी चीज़ों की वजह से बिजी था, लेकिन मुझे टीम के माध्यम से पता तो चल ही रहा था। जो आपके टेलीग्राम पे जो भाई साहब जुड़े रहते हैं, हमेशा आपको रिप्लाई करते रहते हैं, उनके माध्यम से मुझे पता चल गया था कि यूपी के लिए भी जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर होना है, और उसके लिए भी बहुत से लोगों की डिमांड थी कि सर जी किस किताबों से सबसे ज़्यादा पढ़ें या क्या है, कैसा क्या है। अभी देखिए नई वैकेंसी जो है वो भी 3166 हो गई हैं। जो 2702 वैकेंसी थी बढ़ के आपकी कितनी हो गई हैं, 3166 हो गई हैं। अभी एक 19 जनवरी को जो है एक जे का पेपर हुआ था, ठीक है, जिसकी 62 वैकेंसी की थी, ठीक है। जो 62 वैकेंसी थी उसमें आपने एक चीज़ ये नोटिस की होगी, जिन लोगों ने भी वो पेपर देखा होगा उन्होंने देखा होगा हिंदी का पेपर जो है, हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का पूछा है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी उसके हिंदी के 30 क्वेश्चन आए थे, ये जो सामान्य हिंदी की जो बुक आपको दिख रही है, ये यूनिवर्सल बुक्स के नाम से है। राजपाल सिंह इसके जो है राइटर हैं, ठीक है, यूनिवर्सल के नाम से है। इसका जो राजपाल सिंह के नाम से आप मांगिएगा, मिल जाएगी यूनिवर्सल के नाम से, तो आप ये बुक ले सकते हैं। जितने भी 30 क्वेश्चन आए हैं, 30 के 30 क्वेश्चन यहीं से आए हैं। सिर्फ 4 चैप्टर पूछे गए हैं। रस, छंद, अलंकार, ये वाला पोर्शन पूछा गया था। और अलंकार, रस, ये 2 चैप्टर हो गए। एक आपका वाच्य वाला पोर्शन था और एक और, हाँ, साहित्य, हिंदी साहित्य। सिर्फ 4 चैप्टर में ही उन्होंने आपके 30 क्वेश्चन खत्म कर दिए। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आए इस बुक से डायरेक्ट आए हैं, जो आप उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो उनमें आपको देखने को मिल जाएगा। जब वो पूछते हैं कि ये चीज जो है, मतलब डैश 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 चीज कही है, किसने कही, तो कामता प्रसाद गुरु ने ये बात कही है। तो ये आपके क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जूनियर असिस्टेंट के लिए। चलिए, ये पढ़ने के बाद आप जब भी अगर ये बुक पढ़ लेते हैं, जूनियर असिस्टेंट की ये वाली बुक जो है अगर आप पढ़ लेते हैं, इसमें आपको जो कामता प्रसाद गुरु हैं या जिनके भी आधार पे, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ज़बरदस्त बुक है। चलिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो दोस्त आपको प्रैक्टिस के लिए ये यूथ कंपटीशन टाइम्स जो है, यूथ कंपटीशन टाइम, ठीक है, ये यूथ कंपटीशन टाइम जो है, आपको यहाँ से ये बुक पढ़नी है। थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज करते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो ये वाली जो बुक है आपको, ये यूथ कंपटीशन टाइम जनरल हिंदी 2024 है। अभी 25 की अपडेटेड आई नहीं है, लेकिन 2024 में आपको देखने को मिल जाएगी ये, ठीक है। आप इसको ले लीजिएगा, इससे आपका बहुत फायदा हो जाएगा। इससे आप देखिए 22,417 क्वेश्चन हैं। वैसे मैं विद इन टाइम आपको ये कंप्लीट करा दूंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। फिर रीजनिंग पे आते हैं। ये एक यूथ कंपटीशन टाइम क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यूथ कंपटीशन टाइम मेरे हिसाब से इस समय पे सबसे अच्छा प्रकाशन है, यूथ कंपटीशन टाइम। यहाँ से आप देखिए ये एडवांस रीजनिंग का पोर्शन है। यहाँ से आपको 3385 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस तरीके के आपको 3385, किसी में 1500, किसी में 1800, इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 3385 प्रश्न है। इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, बस इससे ही आपको बस सीखने को मिल जाएगा, इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है, ठीक। बाकी यहाँ पे वो तो क्वेश्चंस वाली थी, इसमें आपको पूरा चैप्टर वाइज दिया है। चैप्टर वाइज दिया है, देखिए यूपी एससी एसएससी आरआरबी बैंक पुलिस सब जगह पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो नियम के साथ में आपको ये पूरा पोर्शन देखने को मिलेगा। ये स्मार्ट स्कैन के नाम से बुक आती है, ये भी बहुत बढ़िया बुक है, आप देख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। जीके के लिए मैं आपको एक बुक, क्या अभी तो वैसे तो इतना ज़्यादा तो टाइम है नहीं कि मैं आपको कह दूं यूनिक की खरीद लाइए, यूनिक की सामान्य ज्ञान वो पढ़ लीजिए, नहीं। अभी ये सामान्य ज्ञान की एक जो है यूथ पब्लिकेशन की आई है, इसमें एनसीईआरटी बेस्ड पे है। देखो एनसीईआरटी 6 से लेके 12 तक ये पोर्शन जो है यहाँ पे दे रहे हैं। एनसीईआरटी ये 6 से 12, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये 6 से 12 पोर्शन में आपको देखिए इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, ये सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सब देखने को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आप पढ़ते हैं तो आपको देखो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, आरआरबी बैंक, ये सब जो पोर्शंस आपको यहाँ पे दे रहे हैं, ये आपको कवर हो जाएंगे। और विद इन टाइम बहुत आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं कंप्यूटर के लिए। ये बुक मैंने आपको इसलिए सजेस्ट की क्योंकि मैंने ये खुद पढ़ी हुई है। बाकी कंप्यूटर की एक मैंने बुक लिखी हुई है, अभी उसको प्रिंट कराने के लिए भेजा था इलाहाबाद, अभी तक उस पर कोई काम ही नहीं हो पाया है। क्या हुआ है मुझे अपडेट भी नहीं मिल पा रही है। अच्छा, मैं अपने आप से उसको स्कैन करके वो बना भी नहीं सकता था, क्योंकि बुक जब बनती है तो उसको इस तरीके से 2 पार्ट में तोड़ के एक इधर इधर ऐसे ऐसे करके लिखा जाता है, और मैं जब बनाऊंगा तो वो पूरे पेज पे ऐसे करके आएगा, तो वो फिर उस तरीके से सुइटेबल हो नहीं पाता है। तो इसीलिए उस चीज़ को मैंने अभी
प्रिंट के लिए दिया था, नहीं आई। अगर नहीं हो पाती है, अभी 8-10 दिन 15 दिन और देख रहा हूँ, नहीं हो पाती है तो फिर मैं अपने आप से यहाँ पे घर पे ही प्रिंट करा लूँगा और फिर मैं आपको उसके लिए 15-20 दिन महीने भर लगेगा, वो हम आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उस बुक को पढ़ने के बाद आपका ना डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जो आपके जो क्या बोलते हैं बिग डेटा प्रोसेसिंग है, डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये पोर्शन आपको कभी भी कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये को अभी बेसिक पढ़ना है तो बेसिक के लिए ये बुक बहुत अच्छी है, आप इससे पढ़ सकते हैं। प्लस कंप्यूटर की प्रैक्टिस करनी है, वो मैं कराऊंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। मैं इस बुक से कराऊंगा और इस बुक से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अभी तक जितने भी यूपी के पेपर हुए हैं, मैंने खुद से नोटिस किया है, जो चैनल टेलीग्राम चैनल पे बहुत अपने आप को देते हैं, दिन भर में 10 बार उनका मैसेज आता है कि यूपी के लिए ये जो पोर्शन आप हर पेपर में आता है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और आपको इतने इतने रुपए दीजिए और आपको यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, उन्होंने भी जब कंप्यूटर के लिए जो बैचेस चला रहे हैं ना, उनके कंप्यूटर के लिए एक बार भी नहीं चिल्ला के बोला कि देखिए मेरे कंप्यूटर में क्वेश्चंस फंसे। यूपी के लिए, क्योंकि यूपी का लिमिटेशन है, वो दे दिया, कंप्यूटर में वो भी नहीं पहुंच पाए वहां तक। लेकिन मैंने जो बच्चों को पढ़ाया था, अभी जो पोर्शन अभी हुआ है जनवरी की स्टार्टिंग में, जो 2-3 पेपर हुए थे, 5 जनवरी को एक हुआ था ऑडिटर वाला, वो वाला भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। जो बच्चे मेरे पुराने बच्चे हैं उसमें 15 के 15 के सही मार सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन मिस्टेक हो जाए, एक कहीं गलत हो जाए या 2, वो नहीं कह सकते, लेकिन क्वेश्चंस उनको सारे पता थे। तो ये मैं आपको जो 9000 क्वेश्चंस के आसपास ये क्वेश्चन है, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं कैसे कराता हूँ ये मेरे ऊपर है। मैं इसके आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो मैं सब करा दूंगा। ठीक है, ये मेरे ऊपर छोड़िए। ये जो अपने आप से पढ़ना चाहते हैं वो भी ये बुक कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो ये बुक मैं कंप्लीट करा ही दूंगा। अब आते हैं यूपी के पोर्शन पे। सबसे अच्छी वेस्ट बुक जो होती है वो घटना चक्र की, जो उत्तर प्रदेश तथ्यसार के नाम से आती है। अभी रिसेंटली ही जनवरी महीने में ये आई है, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के नाम से, SCR। अभी भगवान राम वाली मूर्ति वाली चली, फिर उसके बाद एक और अपडेटेड आई थी। फिर ये इसमें अपडेट कुछ नहीं होता है, जो करंट का पोर्शन होता है वो अपडेट दे देते हैं, बाकी का सारा जो पोर्शन होता है वही के वही छपा हुआ होता है, 1-2 चीजें बढ़ जाती हैं बस। बाकी अगर आपके पास इस तरीके की घटना चक्र के उत्तर प्रदेश तथ्यसार के नाम से कोई बुक है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर जब आप घटना चक्र वाली बुक पढ़ लें तो घटना चक्र की ही एक बुक आती है, सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन के नाम से, राज्य आधारित होती है। इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का पोर्शन दिया होता है। ये मैं इसलिए फॉलो करवाना चाहूंगा कि इसमें जो विस्तारित क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, ये वहां तक पहुंचा देती है। और बहुत ज्यादा डीप है इसमें, लेकिन ये कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते। यूपी का क्वेश्चन, ये 3 बुक, एक घटना चक्र का तथ्यसार, ये घटना चक्र की राज्य आधारित सामान्य अध्ययन, और एक घटना चक्र के लिए परीक्षा मंथन की ये ऑब्जेक्टिव आई हुई है। आप जब वो 2 बुक कंप्लीट कर लें तो आप इसको कंप्लीट करें। मैं घटना चक्र की तथ्यसार तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन पूर्वावलोकन वाली पढ़ा दूंगा और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा दूंगा। इसमें मैं ऐसे तो नहीं बता सकता कितने मतलब कितने क्या हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लेकिन 28 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में आप 100 से 150 क्वेश्चन मान लीजिए, तो आपको लगभग 5000 क्वेश्चन इसमें, यहाँ से 3000 तो मिनिमम क्वेश्चन हैं ही। ठीक है, 3000 मिनिमम क्वेश्चन हैं। ये 3000 यूपी के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ से कंप्लीट करा दूंगा। तो अब आप इसके बाद आपको सोचिए, अगर यूपी के 3000 हो गए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हिंदी जब तक पेपर नहीं होगा डेली मैं आपको 30 से 50 क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, रीजनिंग जैसी आपकी डिमांड होगी वैसा आपको इसमें प्रैक्टिस सेट के हिसाब से भी मिल जाएगा या चैप्टर वाइज मिल जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं जीएस पे। जीएस डेली चलेगी। ठीक है, जीएस डेली चलेगी, जिसमें आपको डेली 30 से 50 क्वेश्चन डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर आते हैं कंप्यूटर। ठीक, डेली आपको 30 से 50 क्वेश्चन होंगे। फिर आते हैं यूपीजी के, ये भी आपको 30 से 50 क्वेश्चंस डेली होंगे। अब आप ये मुझे बता दीजिएगा कि ये पोर्शंस जो स्टार्ट करने वाले हैं ये कब से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, मैं बिल्कुल कहूँगा बिजी था, तो इसलिए ये जो पोर्शंस हैं, 5 पोर्शंस आपको पढ़ने हैं या इनमें से कुछ को ही आपको डेली के बेस पे प्रैक्टिस सेट चाहिए है। बाकी मेरी टीम की तरफ से आपको वो लेवल देने की कोशिश की जा रही है जो यूपी अपना लेवल जूनियर असिस्टेंट के लिए रखेगा। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट बन रहे हैं, कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट बनाए जाएंगे, जिसमें आपको 10 करके 3 पोर्शन में डिवाइड किया जाएगा।
उनका रेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है। वो रेट आपको जब प्रैक्टिस सेट बन जाएंगे, जो टीम की मेहनत होगी वो टीम के ऊपर डिपेंड है कि वो रेट क्या रखेंगे। वही रेट में आपको 10-10-10 के पोर्शन में आपको मिल जाएगा। 30 एक साथ में नहीं मिल पाएंगे क्योंकि 10-10-10 करके ही बनाए जाएंगे। टाइम टू टाइम आपको 10 के साथ में वो हो सकता है 30 की जगह पे 40 भी मिल जाए, ठीक है। तो वो समय समय पे आपको मिलते रहेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। चलिए, ये तो यहीं तक रखेंगे। बाकी अगर आपको यहाँ पे कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पढ़ने से रिलेटेड डेली के डेली कुछ ना कुछ वन लाइनर हैं या और भी चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स, यूपी करंट अफेयर्स, ये सब मिलता रहता है। प्लस साथ में आपको वहाँ पे हमारे जो भी रिसेंटली अपडेटेड होती हैं वो सारी मिलती रहती है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बुक आती है तो वो भी मिल जाती है। तो जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ज्वाइन ना किया हो भाई, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में आपको वहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी क्लास जब से बताना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।